हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरूप है और स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल शेयर विद अरूप में। स्वरा भास्कर, ये नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अक्सर वे फिल्मों में अपने बोल्ड अंदाज को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं और कई बार उन्हें आपने जो है उनके विवादास्पद बयान के वजह से उन्हें विवादों में घिरते हुए भी देखा होगा। लेकिन इस बार उन्होंने असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर लव जिहाद के मामले को लेकर उन्होंने टिप्पणी किया है ट्विटर पे। क्या टिप्पणी किया है उन्होंने बताऊंगा आगे आपको इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप मोटा मोटी तौर पर समझ लीजिए कि एक्चुअल में ये लव जिहाद होता क्या है। तो लव जिहाद का मतलब अगर मोटा मोटी तौर पे समझे तो कोई भी व्यक्ति किसी जो है महिला को अगर जो है धर्म के आधार पे अगर उसे प्यार के झांसे में फंसाता है और उसके बाद उससे शादी करता है गलत तरीके से, तो ऐसे मामले को आप लव जिहाद कह सकते हैं। और अगर आप इसको गूगल पे सर्च करके देखें तो गूगल बताएगा कि जो हिंदू मुसलमान वाला एंगल बताएगा जिससे इसकी शुरुआत हुई। तो अब ये मामला क्या है? मामला ये है कि असम के विधानसभा चुनाव से पहले डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने जनता से ये वादा किया था कि बीजेपी की सरकार अगर वापस असम में आती है तो वे लव जिहाद कानून को लाने के बारे में सोचेंगे। तो फिलहाल बीजेपी लव जिहाद कानून को लाने की जो है कोशिश कर रही है और जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो लव जिहाद कानून में एक्चुअल में ऐसा क्या है? लव जिहाद कानून लागू हो जाने के बाद अगर असम की बात करें तो लव जिहाद कानून में ये प्रावधान रखा गया है कि दूल्हा दुल्हन को शादी से 1 महीने पहले ये बताना होगा कि आप कौन से धर्म के हैं और जो है आपकी इनकम स्रोत क्या है और जो है आप महीने में कितने कमाते हैं और आपके परिवार के जो है डिटेल्स सारी जानकारी देनी होगी वगैरह वगैरह। इस तरह के कई सारे पॉइंट्स बताए गए हैं। तो ये सब जानकारी आपको लिखित पे सरकार के पास जमा करना होगा। साथ ही शर्मा जी ने इस कानून को लाने के पीछे अपना मुख्य उद्देश्य ये बताया था कि कई सारे महिलाएं ऐसे होते हैं जिनको ठीक से पता ही नहीं होता कि उनके पति करते क्या है। बाद में शादी के बाद उनको पता चलता है कि उनके पति कोई इलीगल काम करते हैं, यानी गैर कानूनी काम करके पैसे कमाते हैं और ऐसे मामले में कई बार महिलाएं फंस जाते हैं। तो ऐसे में महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। तो अब ताज़ा खबर के अनुसार शनिवार को डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने प्रेस के सामने उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर हिंदू लड़का अगर कोई हिंदू लड़की को अगर ठगता है तो ऐसे मामले को भी हम जो है लव जिहाद के कानून में लाएंगे और उसे कानून के प्रावधान में लाकर उसे सजा देंगे, ऐसा कहा था। तो इस पूरे मामले में जो है रिएक्ट करते हुए स्वरा भास्कर ने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए इस पर रिएक्शन दिया है। उसने लिखा है कि स्वरा भास्कर ने लिखा है WTF यानी WTF, हमारे देश में ये क्या नॉनसेंस चीज़ें चल रही है, एक प्रकार से ऐसा लिखा है उन्होंने। तो अब इस ट्वीट के बाद स्वरा भास्कर एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है और कुछ लोग इस ट्वीट के बाद स्वरा भास्कर को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि स्वरा भास्कर को इस तरह के मामलों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और अपनी राय देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले स्वरा भास्कर ने नवंबर 2020 में भी कुछ लव जिहाद के ऊपर ऐसा ही उन्होंने ट्वीट किया था, जब एक ट्विटर यूज़र ने उनसे पूछा था कि सरकार को लव जिहाद का कानून लाने का क्या ज़रूरत है, ऑलरेडी हमारे पास इतने सारे कानून हैं, धोखाधड़ी करने के ऊपर कानून है, उसके बाद जो है चीटिंग करके शादी करने के ऊपर इसके ऊपर भी कानून है, हमारे पास कई सारे कानून हैं, तो उन सब कानूनों पे ध्यान देने के वजह हम क्यों नया कानून ला रहे हैं, लव जिहाद कानून को लाने की क्या ज़रूरत है। तो इस पर स्वरा भास्कर ने इस पर रिप्लाई देते हुए उन्होंने कहा था कि सरकार चाहती है कि इस तरह के सांप्रदायिक चीज़ें लाकर जो है लोगों के बीच नफरत फैलाए और जो है चुनाव में ऐसे अपने जो झूठ है उसे छुपाने के लिए इस तरह जो है सांप्रदायिकता फैलाकर लोगों से वोट पा सके, इस तरह के जो है स्वरा भास्कर ने एक तरह से बयान दिया था। तो इस पर भी वह जो है काफ़ी सुर्खियों में आए थे उस वक्त। तो दोस्तों यही था पूरा मामला। बाकी आपका इस मामले में क्या राय है? लव जिहाद का जो कानून है वो लाना सही है या फिर गलत? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।